रीता गुप्ता का सवाल है जेनेस पावर पे। जेनेस पावर 380 की खरीद है उनके पास, और ई पैक ड्यूरेबल्स पे हम बातचीत कर चुके हैं तो वो छोड़ देते हैं। जेनेस पावर 380 पे है, क्या करना चाहिए? देखिए, जीनस पावर में एक ब्रेकडाउन आ रहा है, लेकिन लोअर वॉल्यूम पे ब्रेकडाउन है, तो आई एम नॉट वेरी श्योर। बट 319 रुपये अगर ये स्टॉक ने तोड़ा तो 240 रुपये तक एकदम मुंह के बल गिरेगा। अगेन मैं बता दूं, लो वॉल्यूम पे आया है और रिजल्ट पिछले 3 क्वार्टर में 533% डीपीएस ग्रोथ है, 396% डीपीएस ग्रोथ है, जून क्वार्टर में 184% डीपीएस ग्रोथ है। 3 क्वार्टर में सेल्स 133, 123 और 128% है। ऑपरेटिंग मार्जिन 18% के आसपास थी, बढ़ के 20% हुई है, यानी 2% मार्जिन भी बढ़ी है। रिजल्ट फ्रंट पे इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, प्राइस एक्शन पे वीकनेस है। जब ये दो विरोधाभासी चीजें होती हैं, अल्टीमेटली इट इज दी फंडामेंटल्स जो लास्ट में जीतता है। टेक्निकल्स को सुधरने में समय लगेगा, तो अगर आपके पास रखा है तो लुकिंग एट रिजल्ट्स मेरे हिसाब से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। जो बेरिश पैटर्न है, या तो इसको प्ले आउट हो जाने दीजिए या इसको फेल होने दीजिए, तो अपन बाई ही साइड में करेंगे, सेल साइड में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। स्वाति जैन पूछती है प्रीकॉल के बारे में, उनको पास प्रीकॉल है, टारगेट पूछ रही हैं आपसे। प्री कॉल लिमिटेड में 533 रुपए के ऊपर जैसे ही ब्रेकआउट, अगेन स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, इसमें हमने प्रीएम्प्टिव लॉन्ग दिया है तो हमारे क्लाइंट लॉन्ग हो सकते हैं। 476 रुपए से 533 उसका टारगेट दिया था, क्योंकि यही ब्रेकआउट पॉइंट है और आज वहीं आके खड़ा हुआ है। अगली बड़ी तेजी 533 535 निकलने के बाद होगी, वो जाएगी 650 रुपए तक। ओके। जगसीत जी का सवाल है रेडिंगटन इंडिया पे। वो पूछते हैं 250 की उनकी खरीद है, और केएनआर कंस्ट्रक्शन 238 की खरीद है। 3 महीने का व्यू रखते हैं, आपसे सलाह मांग रहे हैं। कि है ना, कंस्ट्रक्शन की, कंस्ट्रक्शन। आई थिंक ये अंडर परफॉर्मर ही रहा है। हाँ हाँ, बाइंग क्लाइमेक्स वाला स्टॉक है। इसमें ऊपर में 339 पे बाइंग क्लाइमेक्स हुई थी। बाइंग क्लाइमेक्स का टारगेट था 203, उसके आसपास बहुत दिन से सपोर्ट करने की कोशिश किया, लेकिन फाइनली उसको तोड़ के नीचे चल रहा है। बट अब इस जोन में आके ना वॉल्यूम एकदम ड्राई अप हो गया है। 50 डे एवरेज वॉल्यूम के अगेंस्ट केवल 30% का वॉल्यूम हुआ है, और बच गया कितना, 1.5, मतलब हम्म। सवा बच चुका है। बाजार खुले 4 घंटा 3 घंटा निकल चुका है, और इस स्टॉक में कुछ भी नहीं, 4 घंटा हो गया, तो 30% ऑफ एवरेज वॉल्यूम है। तो लो वॉल्यूम सेल ऑफ है, यहाँ पे बेचने का कोई मतलब नहीं है। एक तगड़ा बाउंस बैक जरूर आएगा जब भी ऐसे ड्राइड अप स्टेज में स्टॉक जाता है। एक दो बड़ी तगड़ी बाउंस बैक की कैंडल आती हैं, फॉर एग्जांपल, एक मिनट चेक कर लूँ वापस। फॉर एग्जांपल सिगाची जैसा आज एकदम से वर्टिकल अपमूव आई है, 12% की, और वॉल्यूम राइज है 599% का। तो सिगाची में भी यही हुआ था, एकदम ड्राइड अप वॉल्यूम पे साइडवेज चला गया था, सपोर्ट ब्रेक किया और एकदम से रिवर्सल आया। उस टाइप का कोई 10 12 15% की मूव अगर आएगी नेक्स्ट वीक या उसके नेक्स्ट वीक में, तब दोबारा सवाल पूछिएगा। ओके। अगला सवाल जिनका है उनका नाम मेरे को समझ नहीं आ रहा, शायद ब्रजेश हैं। एलिकॉन इंजीनियरिंग पे उनका सवाल है, और एक्साइड इंडस्ट्री, दोनों के बारे में जानना चाहते हैं आपसे। दोनों के चार्ट्स कैसे लगते हैं? एक्साइड इंडस्ट्री तो मेरे को नहीं पसंद है। स्टॉक जिस हिसाब से ऊपर बाइंग क्लाइमेक्स करने के बाद टूटा है, हालांकि मेजर सपोर्ट जो था 349 उसको टेस्ट करके बाउंस बैक कर रहा है। 432 निकला, तो ये बाउंस बैक एक्सटेंड करेगा 502 तक, बट मैं बिल्कुल भी इसको बाई करना नहीं पसंद करूंगा। दूसरा स्टॉक है इनका एलेकॉन, ये रेंज में फंसा हुआ है। अब प्रॉब्लम ये है कि ड्राइड अप वॉल्यूम पे सेलिंग है, बीच बीच में बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन कैंडल हैं। मतलब अगर मैं मई लास्ट ईयर से देखूं तो लगभग 15 16 इंस्टीट्यूशन बाइंग कैंडल हैं, और पिछले 3 क्वार्टर में रिजल्ट बहुत अच्छे सुधरे हैं। 19% डीपीएस ग्रोथ, 41% डीपीएस ग्रोथ, जून में आके 139% डीपीएस ग्रोथ। दिसंबर मार्च और जून में सेल्स ग्रोथ थी 12 41 और 19%। मार्जिन थोड़ी सी घटी है, जो 20 24% हुई थी वहां से घट के जून क्वार्टर में 17% आया है। उसके बाद भी ईपीएस ग्रोथ है, यानी सेल्स अच्छी बढ़ रही है। फंडामेंटल फ्रंट पे अच्छा कर रहा है, टेक्निकल फ्रंट पे 713 निकलने के बाद फट जाएगा 1000 रुपए तक। कुछ समय स्टॉक को दीजिए, 1 2 क्वार्टर और समय लगेगा, ये अपने फंडामेंटल और टेक्निकल कैचअप कर लेगा, विच इज मोस्ट लाइकली ऑन दी अपसाइड ही करेगा। तो 713 715 निकलने के बाद 1000 रुपए खुलेगा। भास्कर जी का सवाल है, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा पे बता चुके हैं सर बहुत बार, अभी भी बताया है, तो प्लीज आप इसकी रिकॉर्डिंग जरूर सुनिएगा। और दूसरा है बीएलएस इंटरनेशनल सर्विसेज, क्या ये सही स्टॉक है लंबी अवधि के लिए एक्यूमुलेट करने के लिए, बीएलएस इंटरनेशनल? देखिए, लंबी अवधि के लिए मैं बहुत कम स्टॉक स्टडी करता हूँ, तो मैं अदानी ग्रुप में स्टडी किया हुआ है थोड़ा बहुत, और दूसरे काउंटर जेएसडब्ल्यू इंफ्रा जैसे।
तो उन पे मैं लॉन्ग टर्म बता सकता हूँ। इसका लॉन्ग टर्म मैंने स्टडी नहीं किया, मेरे को नहीं पता। शॉर्ट टर्म में 342 428 की रेंज में है, रेंज के ऑलमोस्ट लोअर एंड के आसपास है। अगर रेंज का लोअर एंड रिजेक्ट होता है, अभी तो टच भी नहीं हुआ है, पहले तो टच करेगा 342 के अराउंड, वो रिजेक्ट होता है तो वापस 428 457 के टारगेट खुलेंगे। तो फिलहाल इस रेंज में है और ये रेंज लंबे समय तक कंटिन्यू रह सकती है। ओके, जतिन दवे का सवाल है, वो पूछते हैं जीएमडीसी के बारे में। आज जीएमडीसी ऊपर था फिर से 6-7%, उसके बाद एक बिकवाली देखने को मिली उसमें, और अब स्टॉक जो है वो डे लो पे कामकाज कर रहा है। बहुत ही अच्छे मोमेंटम में था और आपके स्क्रीन पे है, अब 4% नीचे है। इनका सवाल है कि जीएमडीसी में फ्रेश एंट्री 3 महीने के लिए किन लेवल्स पे कर सकते हैं? देखिए, जीएमडीसी में भी टारगेट हुआ है, 428 का ब्रेकआउट है, रीटेस्ट करने नीचे आए तो वहां पे दोबारा सवाल पूछेगा। ओके, विवेक मेहता जी का सवाल है, ये हमें उत्तराखंड से लिखते हैं और पूछते हैं कि एडवांस्ड एंजाइम इज शोइंग वॉल्यूम कैंडल लास्ट वीक एडवांस्ड एंजाइम में वॉल्यूम कैंडल अच्छी बनी होगी, सब आपको ट्रैक कर रहे हैं अंशुल जी, क्या हम इस स्टॉक में एंटर कर सकते हैं? मैडम, मैं चाहता भी यही हूँ कि आप लोग मुझसे पूछने की जगह अगर मैं बता रहा हूँ तो उस चीज़ को देख के चार्ट पे सीख लें, ताकि आपको किसी से भी पूछने की जरूरत ना पड़े। तो हम्म। इज गुड, अगर आप लोग ये चीज़ कर रहे हैं तो बहुत बेहतरीन है। और मेरी ये सलाह रहेगी कि थोड़ा सा घर की महिलाओं को अगर आप ये चीज़ें सिखाना शुरू करेंगे तो एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम आपके घर के लिए क्रिएट हो सकता है। तो उस तरीके से अगर पूरी फैमिली मिलके कमाती है, थोड़ी सी घर में समृद्धि बहुत जल्दी आएगी। तो थोड़ा सा पुश कीजिए घर की महिलाओं को कि थोड़ा सा चार्ट स्टडी करना, टेक्निकल एनालिसिस सीखना स्टार्ट कीजिए, हम्म। ताकि जब आप अपनी जॉब पे या बिजनेस पे हैं तो वो थोड़ा सा हम्म। अपना घर में जो थोड़ा टाइम मिलता है तो निकाल के पढ़ के सीख के कुछ अच्छे पिक्स निकाल सकें। दैट बीइंग सेड, एडवांस एंजाइम में ही इज राइट। 12.8 मिलियन की कैंडल बनी थी, 2384% का वॉल्यूम राइज था। उसके बाद से 3 6 9वां दिन है जहां इनसाइड बार चल रही है। डेली मूविंग एवरेज नीचे 331 पर रह गया है, तो अभी इसको कैचअप होने में और 5 से 8 दिन लगेगा। बिल्कुल मूविंग एवरेज को टच करके जो ब्रेकआउट लेता है ना, इट इज लाइक एयरपोर्ट पे वो रनवे पे दौड़ती हुई प्लेन जो अचानक टेक ऑफ कर देगी और ऊपर चली जाएगी। तो रनवे हम्म। से जितनी दूर रहेगी उतना फेलियर की प्रोबेबिलिटी रहेगी। तो मूविंग एवरेज जब टच हो जाए उसके बाद ब्रेकआउट बनता है तो बिल्कुल लॉन्ग कीजिएगा। संदीप परिहार का सवाल है, वो पूछते हैं कजारिया सेरेमिक्स के बारे में। 39 शेयर्स है उनके पास एट द रेट ऑफ 1263, क्या करना चाहिए? देखिए, ब्रेकआउट पॉइंट के पास थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है, 1266 1310, ये रेट निकल जाए तो एकदम इमीडिएटली बाई कर लीजिएगा। 1500, मतलब इमीडिएटली मतलब ये नहीं कि निकलते ही से एकदम चढ़ जाइएगा। एक बार कंफर्म जरूर कर लीजिएगा कि वॉल्यूम रहे उसमें। बट अगर वॉल्यूम रहा, वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट रहा तो एकदम तुरंत एंटर करना है, क्योंकि बड़े वॉल्यूम से 4 अगस्त को ब्रेकआउट आया था और ये चौथा पांचवा हफ्ता है, 1 2 3 4 5वां हफ्ता है जहाँ इनसाइड बार है। तो किसी भी वीक में जनरली 3 5 8 बार्स की कंसोलिडेशन होती है, फिफ्थ वीक है, तो प्रोबेबिलिटी है कि नेक्स्ट वीक में फटेगा। अगर नेक्स्ट वीक में नहीं फटा तो फिर 9वें हफ्ते में जाके फटेगा। बट मोस्ट लाइकली स्टॉक ऊपर की तरफ फटेगा और आपको टारगेट 1500 से 1600 रुपये मिलेंगे। विशेष मनी त्रिपाठी जी का सवाल है, वो पूछते हैं केईसी इंटरनेशनल के बारे में। 890 उनकी बाई प्राइस है, 100 क्वांटिटी है, आपसे जानना चाहते हैं क्या करना चाहिए? केसी, मैंने देखिए आप बोल रहे थे कि बीवी से आपकी लड़ाई कितनी ज्यादा रहती थी, दिल से याद किया, उसका फोन भी आ गया। पूछ रही होंगे ना आप, फाइनेंशियल कैपिटल में है, पूछ रही होंगी क्या कर रहे हैं वहां पे। मैं बच्चों के लिए घड़ी लाने बोली थी तो 2 घड़ी भी खरीदा हूँ। गुड। शो पे है, 2 मिनट में कर रहे हैं खत्म करके। ठीक। केईसी इंटरनेशनल में एक रेंज बनी हुई है, 766 नीचे की है, 979 ऊपर की है। रेंज के लोअर एंड से चला है, अपर एंड जा रहा है। बहुत अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं है। ओके, सुचिता देवी का सवाल है, पूछती है श्री दिग्विजय सीमेंट के बारे में और महाराष्ट्र बैंक के बारे में। जी, दोनों में ही बताइए, होल्ड करना है या एग्जिट? ये नहीं लिखा कि कितने पे खरीदा है, कब खरीदा है। सो बट दोनों ही स्टॉक्स पे आपका व्यू क्या है? अगेन टाइम फ्रेम भी नहीं लिखा है तो एक कंफ्यूजन ये भी रहेगी कि शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर मान के ही आपको सलाह दे रहा हूँ कि महाबैंक में कप एंड हैंडल पैटर्न डेवलप हो रहा है, 58 निकलेगा तो बड़ी अपसाइड बन सकती है 70 रुपए तक। दैट बीइंग सेड, मेरे को पीएसयू पसंद नहीं है।
तो मैं पीएसयू काउंटर्स नहीं ट्रेड करता। श्री दिग्विजय सीमेंट या कोई भी सीमेंट काउंटर आप लेके छोड़ देते हैं 2 साल के लिए, आप बहुत बढ़िया पैसा कमा लेंगे। श्री दिग्विजय सीमेंट में 8791 का सपोर्ट होल्ड हो रहा है। मोस्ट लाइकली थोड़ा सा और समय लगेगा पैटर्न वीकली पे, क्योंकि डेवलप हो रहा है तो 2-3 हफ्ते और लग सकता है। उसके बाद हम्म। तेजी आनी चाहिए 110-112 रुपए तक की। एक आखिरी सवाल ले लेती हूँ। ईशांत बंसल का सवाल है मॉस्चिप के बारे में। मॉस्चिप में हम सब जानते हैं काफी अच्छा एक रुझान रहा। वो पूछते हैं कि इंट्राडे व्यू क्या है आपका? मैं इंटरडे व्यू मैडम, इंटरडे में ट्रेड करता ही नहीं हूँ, क्योंकि इंटरडे में पैसा बनना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। मैं डेली हम्म। चार्ट के नीचे देखता ही नहीं हूँ। तो हम्म। 3 दिन का पुल बैक खत्म हो गया, प्रीएम्प्टिव बाई दे रहा है, लेकिन प्रीएम्प्टिव बाई में जिस पैटर्न पे मेरे को चाहिए होता है वो पैटर्न नहीं है, तो आई वुड वेट, क्योंकि डेली मूविंग एवरेज से दूर है, 201 रुपए पे है। यानी ऑलमोस्ट 20-22% नीचे है डेली मूविंग एवरेज। तो इस जगह पे ब्रेकआउट तो मैं नहीं प्ले कर रहा, मैं वेट करूंगा डेली मूविंग एवरेज कैचअप होने का। मेरे बिना ये ऊपर चला जाए, आई एम मोर देन हैप्पी टू टू बी आउटसाइड। बट मैं इतनी दूरी पे ब्रेकआउट्स नहीं प्ले करूंगा। ओके, एक ने बहुत रिक्वेस्ट की है, उनका सवाल ले लेती हूँ। निलय केदार का सवाल है। वो पूछते हैं इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, उनके पास है 57 रुपीज की बाय है, 6 महीने का व्यू रखते हैं, आपसे सलाह मांग रहे हैं। देखिए, इत्तेफाक से अभी शनिवार को ही मैं 2 फंड मैनेजर्स से मिला, जो पीएमएस फंड मैनेजर्स से, और हम्म। स्मॉल फाइनेंस बैंक पे ही उनसे डिस्कस हुआ था। उनका ऐसा मानना है कि अगले 2-3 क्वार्टर में इनमें खराब खराब और खराब, सबसे ज्यादा खराब वो समय हम्म। अभी शुरू हुआ है, जो खराब से एकदम खराब की तरफ बढ़ने वाला है। तो अगले 3-4 क्वार्टर स्मॉल फाइनेंस बैंक से दूर रहिए। हम्म। चलिए, अब ये तो हो गए सवाल, बहुत सारे सवाल है लेकिन मैं ले नहीं रही बिकॉज आपके पास टाइम नहीं है और आप बॉम्बे में हैं। आपके रडार पे कौन से शेयर है पोजिशनल जो आप रेकमेंड करेंगे? पोजीशनल से पहले मैडम, आपके भी प्लेटफॉर्म पे मल्टीपल स्टॉक्स डिस्कस किए हैं, तो उसमें से हम्म। बहुत सारे के टारगेट हुए हैं। एक बार पहले मैं लिस्ट पढ़ दे रहा हूँ, अगर आपके प्लेटफॉर्म पे बोला है तो एक बार बुक कर लीजिएगा। अरविंद हम्म। फैशन, जेटीएल इंडस्ट्री, वेरॉक, मोबीक्विक, स्विगी, पैसा लो, अदानी पावर, रेमंड लाइफस्टाइल, लॉरस लैब, पॉलीकैब, लक्ष्मी केमिकल, आईओएलसीपी, एमआईसी इलेक्ट्रिक, वर्धमान टेक्सटाइल, ओलेक्ट्रा, बॉम्बे डाइंग, सफारी, इंदिरा मेडिको, एबीडीएल, इनमें प्रॉफिट बुकिंग्स हो चुकी है हमारी क्लाइंट की, तो इनमें ओके। आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। पैसा लो डिजिटल आज वापस से सेकंड टाइम हमने बाई दिया है, प्रोबेबली एक 8-10% और चल सकता है। तो ये 1-2 काउंटर, एक तिलक नगर इंडस्ट्री दिख रहा है ठीक ठाक, एक क्रॉस ठीक ठाक दिख रहा है, एक एबीडीएल वापस दिया है वो ठीक ठाक दिख रहा है। तो ये 2-3 काउंटर आजकल आज में बाई दिए हैं, बट आप मेन तो जब मंडे से ऑफिस पहुंचेंगे पूरे सेटअप पे, तब आप इन नए हम्म। तरह से काम करना स्टार्ट करेंगे।